जय हिंद। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह जो है पीरियोडिक टेबल से लिया गया है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? बताइए जी। वर्ग की आवर्त की अपर रूप की कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा, उदग्र स्तंभों को कहा जाता है वर्ग कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्योंकि इसमें देखिए आवर्त सारणी आप लोग देखे होंगे तो इस तरह का स्तंभ बना होता है। इस तरह का स्तंभ ऊपर से नीचे जो उदग्र स्तंभ है, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। तो ऊपर से जो नीचे होता है इस ढंग का इसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और जो बाएं से दाएं होता है, बाएं से दाएं होता है, इसको आवर्त कहते हैं। बाएं से दाएं वाला को आवर्त कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय धातु या मिश्र धातु। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का जो सदस्य होता है वह होता है क्षारीय धातु होता है। इसका आंसर होगा बी। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आएगा? तो इसके अंतर्गत आता है हाइड्रोजन आता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो हाइड्रोजन तो अधातु है, बाकी सभी जो है ये सारे जो है क्षारीय धातु हैं। इसी तरह हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें कहा था आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह, शून्य समूह का मतलब हुआ जीरो ग्रुप। शून्य समूह का मतलब जीरो ग्रुप, और जीरो ग्रुप का ग्रुप नंबर 18 भी कहा जाता है। तो ये 18 नंबर के कौन कौन से तत्व होते हैं? तो 18 नंबर के तत्व, इसका सही आंसर होगा हीलियम होगा। क्योंकि जीरो ग्रुप में जो है, जीरो ग्रुप में कौन कौन से तत्व आते हैं? इसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है। इसमें हीलियम भी होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनन भी होता है और रेडन भी होता है, आर्यन भी होता है। चलिए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का था मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है जी, CH4। और इसका संरचना सूत्र अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें C इस ढंग से होता है और H जो है चारों तरफ रहता है, H चारों तरफ। तो H जब चारों तरफ रहेगा तो इसमें सहसंयोजक बंधन कौन हुआ? एक हुआ, इधर दूसरा हुआ, इधर तीसरा हुआ और इधर चौथा हुआ, यानी इसमें 4 गो सहसंयोजक बंधन होता है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। आंसर क्या होगा? 4। इसी तरह हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन ए है परमाणु आयतन, बी है परमाणु घनत्व, सी है परमाणु द्रव्यमान और डी है परमाणु संख्या। तो इसमें परमाणु संख्या है जी। इसी तरह हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है? अमोनिया अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना है? अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। और इसका जब NH3 का नहीं मतलब नाइट्रोजन इसमें 1 होता है और हाइड्रोजन जो होता है वह 3 होता है, 1 और ये 3 होता है, यानी 1:3। तो 1:3 कौन है? ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? तो लोहे की परमाणु संख्या जो है यह है बी, यानी 26 है। कितना है? 26 है। अच्छा इसी तरह बताइए, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। 8 का आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या जो है ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊपर से नीचे इस ढंग का जो वर्ग बना हुआ है तो यह कितने वर्ग होते हैं? यह जो वर्ग इस ढंग का होता है कितने वर्ग होते हैं? तो इसमें जो है इसका सही आंसर होगा 18, चूंकि इसमें 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग। इसी तरह हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होगी? ओजोन, इसका सूत्र होता है O3।
ओजोन का सूत्र होता है, अनुसूत्र O3 होता है। तो O3 में ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 3। ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात 3 होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यह रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां। तो क्षैतिज पंक्ति किसे कहते हैं? इस ढंग का जो क्षैतिज कतारें हैं बाएं से दाएं खींचा हुआ, तो ये आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारें हैं उसकी संख्या कितनी है? 7 है, यानी आंसर क्या होगा? इसका 7 होगा जी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं। कह रहा है हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय है या कि क्रियाशील है कि सक्रिय कि उदासीन? तो चूंकि हीलियम जो है 0 ग्रुप या 18 नंबर ग्रुप, 0 ग्रुप या 18 नंबर ग्रुप का सदस्य है जी हीलियम। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन जो होता है ना, तो ये सारे है। तो हीलियम जो है 0 ग्रुप का तत्व है। 0 ग्रुप तत्व को क्या कहते हैं? अक्रिय कहते हैं या निष्क्रिय कहते हैं? क्या कहते हैं? अक्रिय या निष्क्रिय कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा अक्रिय होगा। इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 12। तो 12 में बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। अभी तुरंत आया था आवर्त, इसके पहले भी ये क्वेश्चन ऊपर में रिपीट हुआ था। तो आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है जी। इसलिए इसका सही आंसर होगा 7 होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? त्रिक नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था जी? त्रिक नियम, त्रिक नियम दिया गया है डोबे राइनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? डोबे राइनर के द्वारा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा अष्टक नियम का प्रस्तुतिकरण किसने किया था? तो अष्टक नियम डोबे राइनर ने दिया था। त्रिक नियम, अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड अष्टक नियम। इसमें चलते हैं इसी तरह आगे हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर मैंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनके किनका आवर्ती फलन होता है जी? बताइए। तो मैंडलीफ के अनुसार जो है, मैंडलीफ के अनुसार परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मैंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया था जी? तो यह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। इसी तरह हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में आवर्त सारणी के किसी समूह के विशेष तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? यानी ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे किसी वर्ग में तो उसका जो विद्युत धनात्मक गुण क्या होगा? तो विद्युत धनात्मक जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसी तरह हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में कहता आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? अम्लीय प्रकृति यानी एसिडिक नेचर जो है। तो एसिडिक नेचर बाएं से दाएं जैसी जाएंगे, बाएं से दाएं जाने पर एसिडिक नेचर जो होती है बढ़ती है, अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। इसी ढंग से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कहता है निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? हैलोजन, हैलोजन किसको कहते हैं? वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहते हैं जी। हैलोजन है, वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहते हैं। इसमें फ्लोरीन भी है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टैटिन है, ये सारे हैलोजन हैं। तो इसमें कहता है किसकी अभिक्रियाशील सबसे ज्यादा अधिक होती है? तो इसमें जो होता है फ्लोरीन की अभिक्रियाशील सबसे ज्यादा होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फ्लोरीन। इसी तरह बी नंबर में हम लोग चलेंगे। बी नंबर में क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्षारकीय है जी? क्षारकीय, तो क्षारकीय इसमें क्या होता है? चूंकि इसमें देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है, डी में नाइट्रोजन है, सी में सल्फर है, ए में एल्युमिनियम है और ए में सोडियम है। तो जो होता है क्षारकीय गुण, तो क्षारकीय क्या होता है? धातु, धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारकीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड वह क्षारकीय होता है जी। धातु का ऑक्साइड क्षारकीय होता है। तो इसमें धातु सिर्फ सोडियम है, तो यानी सोडियम का ऑक्साइड ज्यादा क्षारकीय होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपके स्क्रीन पर रहा, आवर्त सारणी के समूह के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी एक है, आवर्त सारणी एक यहाँ दिया हुआ, हाँ, एक के तत्व क्या कहलाते हैं, आवर्त सारणी एक के जो तत्व हैं वे क्या कहलाते हैं। तो इस आवर्त सारणी एक के तत्व को क्षार धातु कहते हैं। आवर्त सारणी एक, आवर्त सारणी एक में क्या क्या आता है, तो इसमें आता है हाइड्रोजन तो अधातु है, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम आते हैं। तो इन सभी तत्वों को जो है क्षारकीय धातु कहते हैं। इसका सही आंसर होगा सी नंबर होगा क्षारकीय धातु। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपके स्क्रीन पर हम, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के समूह का सदस्य है। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम किस वर्ग का सदस्य है, तो मैग्नीशियम जो होता है वर्ग 2 का सदस्य है जी। मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसी तरह कैल्शियम, अस्टानशियम, बेरियम, रेडियम होता है इसका जी। तो इसका जो सही आंसर होगा या वर्ग 2 का तत्व है जी, वर्ग 2 का तत्व, उन्हीं ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसी तरह आगे चलते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर रहा कि तत्वों के निम्नलिखित जोड़े में किनके रासायनिक आचरण केमिकल बिहेवियर समान होंगे। तो देखिए किनका होगा, सोडियम एल्युमिनियम का, कि आर्गन पोटेशियम का, बोरॉन जर्मेनियम का, नाइट्रोजन फास्फोरस का, किसका होगा। तो हम लोग देखते हैं कि एक वर्ग का जो तत्व होते हैं, सेम वर्ग का जो तत्व होगा उसका जो होगा केमिकल बिहेवियर समान होगा। तो इसमें देखते हैं सोडियम और एल्युमिनियम जो है ये अलग वर्ग का है, आर्गन पोटेशियम भी अलग वर्ग का है, बोरॉन जर्मेनियम भी अलग वर्ग का, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस को देखते हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही वर्ग में आता है। और ये वर्ग नंबर कितना में आता है जी, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो वर्ग नंबर ये आ जाता है आपको 15 नंबर में, 15 नंबर का वर्ग है। 15 नंबर वर्ग में नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 24 में, निम्नलिखित तत्वों में किसकी संभावना है कि यह आधात्विक लक्षण को प्रदर्शित करे। किसकी संभावना है कि आधात्विक लक्षण को प्रदर्शित करे, अधातु यानी जो अधातु है। तो आर्सेनिक देखते हैं तो यह उपधातु है जी, ये उपधातु, आर्सेनिक तो उपधातु हो गया, आर्सेनिक उपधातु है। इसी तरह बेरिलियम की बात करते हैं तो ये धातु है जी, ये धातु है। उसके बाद बोरॉन की बात करते हैं तो ये भी धातु है। उसी बाद हम ब्रोमीन की बात करते हैं तो यह जो है ब्रोमीन जो है यह जो है अधातु है, यह अधातु है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रोमीन। इसी तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोजले का प्रस्तुतिकरण है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है जी। तो इसमें देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन करेगा, इसका सही आंसर क्या होगा, क्लोरीन होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है ना कि परमाणु द्रव्यमान। तो ये मोजले साहब ने बोले थे जी, मोसले साहब या मोजले साहब जो भी इनको कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। और इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 का था आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म जो होते हैं उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। इसी तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा जी। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है। तो परमाणु का साइज जो होता है जी बाएं से दाएं जाने पर, इसका मतलब पहले छोटा होता है उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, इसका मतलब बढ़ता है। परमाणु का साइज क्या होता है, बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका आंसर होगा। इसी तरह हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, वुल्फ गांग डॉवे राइनर किस देश से थे। यानी डॉवे राइनर जो त्रिक नियम दिया था, कौन सा नियम दिया था, त्रिक नियम या त्रिक नियम जो दिया था, तो वे जर्मनी के रहने वाले थे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 31 है। मैनलिफ का जन्म कब हुआ था जी। तो मैनलिफ का जन्म जो हुआ था 1834 ईस्वी में हुआ था। मैनलिफ का जन्म कब हुआ था, तो 1834 ईस्वी में हुआ था। मैनलिफ का जन्म हुआ था 1834 में। मैनलिफ का जन्म हुआ था 1834 ईस्वी में, 1834 में।
इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने स्वर हैं? तो भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने स्वर हैं? बताइए, 5 स्वर हैं कि 6 है कि 7 है कि 8 है जी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। सही का आंसर इसमें जो है भारतीय संगीत प्रणाली में जो है सारे गामा पदा निशा में कितने स्वर है? तो इसमें 7 स्वर है, 17 नहीं, 7 स्वर होगा। हाँ, 7 स्वर है। कितने स्वर हैं? तो 7 स्वर हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि जब मैनलिफ ने अपना कार्य आरंभ किया तो उसमें कितने तत्व ज्ञात थे? तो उसमें 62 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व थे? 62 तत्व ज्ञात थे। इस तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु साइज से क्या पता चलेगा? परमाणु का साइज होगा तो उसमें त्रिज्या पता चलेगा, यानी त्रिज्या। इसी ढंग से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक पिकोमीटर में कितने मीटर के बराबर होता है जी? तो एक पिकोमीटर होता है 10 पर पावर -12 मीटर के बराबर, है ना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं किसी भी तत्व की जो संयोजकता कैसे निर्धारित होती है? तो किसी भी तत्व की जो संयोजकता है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।